प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जिसका आइडेंटिटी होता है रहा है, रहे हैं, रही है। ठीक है, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ट्रांसलेशन को यूज करते हैं, जैसे राम क्रिकेट खेल रहा है, वे लोग जा रहे हैं, वे लोग स्कूल जा रहे हैं, तुम स्कूल से आ रहे हो, शिक्षक गणित पढ़ा रहे हैं, बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस। ठीक है, तो आज देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर से प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यहाँ पे V4 जो है, ये V4 का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी। ठीक है, चाहे तो कोई वर्ब को प्ले हो तो प्ले कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेइंग में तो वो V4 हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के सहायता से देखते हैं बहुत सारे सेंटेंस को मैन्युफैक्चर करेंगे, बनाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, सब्जेक्ट उठा लेते हैं यू, अकॉर्डिंग टू यू के अनुसार यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सब लोग कि किसके साथ आर, किसके साथ इज और किसके साथ एम लगता है। V4 कोई भी उठा लो, वर्ब प्ले, तो प्ले का V4 क्या हो जाता है, प्लेइंग हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू प्ले कोई भी फुटबॉल ऑब्जेक्ट उठा लो तो फुटबॉल उठा लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट हमारा क्लियर हो गया। अब बचा अदर वर्ड कुछ भी बिटवीन, ये लीजिए सेंटेंस हमारा क्या हो गया, बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हिंदी का तो मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, टेंस इंग्लिश में है, इंग्लिश समझेंगे। अगर आप हिंदी करना चाहो तो बहुत आसानी से हिंदी कर सकते हो। तुम फुटबॉल मेरे साथ खेल रहे हो, तुम फुटबॉल मेरे साथ खेल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, कोई भी आई उठा लेते हैं, अकॉर्डिंग टू आई क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। कोई वर्ब गोइंग, तो गो कन्वर्ट हो जाएगा आईएनजी में, तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप अदर वर्ड कॉन्सेप्ट डालना चाहते हैं तो इन द मॉर्निंग डाल दीजिए, इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप। आप हिंदी बना सकते हैं कि मैं सुबह में स्कूल जा रहा हूं, कितना इजी है। ठीक है, आप हिंदी क्रिएट करो फिर इंग्लिश बनाओ, बेहतर है, अच्छी बात है। लेकिन जिसके लिए हम मेहनत करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, अगर हम इंग्लिश ही पहले ही बना लेते हैं विदाउट हिंदी तो और अच्छी बात हो जाएगा। इसी से आपका इंग्लिश का जो स्किल है ना वो डेवलप हो जाएगा। और भी सेंटेंस बना लेते हैं, दे रख लेते हैं, दे के साथ क्या लग जाता है, आर लग जाता है। आर के बाद कोई वर्ब उठा लीजिए, टेकिंग कर दीजिए, अकॉर्डिंग टू टेकिंग ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ब्रेकफास्ट हो जाएगा। अगर वर्ड डालना तो डाल दीजिए, विथ देयर फ्रेंड्स, बहुत इजी से बन जाएगा। वे लोग अपने दोस्तों के साथ नाश्ता कर रहे हैं। और ये जो टेकिंग है ना, ये टेकिंग जो है वो बहुत पहले यूज होता था, लेकिन टेकिंग की जगह पे आप लोग हैविंग डालोगे ना तो और बेहतर रहेगा, आपका स्पोकन क्लियर हो जाएगा, सुनने में भी अच्छा और बोलने में भी अच्छा। कि दे आर हैविंग ब्रेकफास्ट विद देयर फ्रेंड्स, वह वे लोग जो है अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहे हैं, तो नाश्ता कर रहे हैं। तो बहुत सारा लॉट ऑफ ट्रांसलेशन जो होता है, बहुत सारे ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप स्ट्रक्चर को नोट कीजिए और स्ट्रक्चर के सहायता से बहुत सारे ट्रांसलेशन को बनाइए। एज यू विश, आप पे डिपेंड करता है, आप उसको हिंदी लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है तो माइंड में क्रिएट कर दीजिए। अच्छा, ये तो स्ट्रक्चर बन गया है ना, अब इसका हिंदी होगा। जैसे आप अगर स्टार्टिंग बिगिनर से देखते हैं, कोई सब्जेक्ट उठा लेते हैं, कोई तो राम नाम का कोई सब्जेक्ट उठा लेते हैं। ठीक है, राम के साथ क्या लगेगा, सर इज लगता है, इज रख देते हैं। अब कहना वर्ब क्या, तो कोई भी वर्ब रख लीजिए, क्या रख लेते हैं, तो कुकिंग रख लेते हैं। कुक मींस बनाना के संदर्भ में, भोजन जो बनाते हैं उसके संदर्भ में कुक का प्रयोग होता है। और कुछ भी रख लो, फूड रख लेते हैं, भोजन ही रख लेते हैं। सामने हिंदी आईजी भी आप हिंदी लिखना चाहो तो लिख सकते हो ना, तो माइंड में डेवलप कर लीजिए कि राम सामने भोजन बना रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी हमारे पास है ना, आइडेंटिटी है रहा है, होगा ही, रहा है, रहे हैं, हो गई। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप क्या लास्ट में पुट करोगे, अगर राम है तो राम भोजन बना रहा है, अगर तुम है तो तुम फुटबॉल मेरे साथ खेल रहे हो। ठीक है, इस तरह से आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप इसको इस सारे सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू चेंज दिस ऑल सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव, तो देख लीजिएगा यहीं पे हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं, क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस इज
प्लस एक डिवाइडेड एक दीवार को दे देते हैं, नहीं तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। ध्यान से लिखते हैं प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, सॉरी निगेटिव सेंस में है तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड इन्फ्लुएंस। अब आप लोग कुछ नहीं करना है, यही सारे सेंटेंस को नॉट में डाल देंगे। यहाँ पे नॉट, यहाँ देखिए नॉट, यहाँ देखिए नॉट, और यहाँ पे नॉट, बन गया निगेटिव सेंटेंस। तो कितने इजी है इंग्लिश सब्जेक्ट की जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। सेंटेंस खुद से बनाना चाहे तो बना सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए। माई ब्रदर इज के बाद क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ड का ग्रुप हो गया है। हेल्पिंग वर्ड के बाद क्या लग सकता है नॉट लग जाएगा। नॉट के बाद क्या है therefore है वर्ब, कुछ भी वर्ब डाल दो, कुछ भी। गोइंग टू, मेरा भाई स्कूल नहीं जा रहा है, मेरा भाई स्कूल नहीं जा रहा है। कितना इजी है। तो इट इज नॉट नीड टू रिपेयर हिंदी और बुक का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ग्रामर सेक्शन में। अगर आप इंग्लिश सेक्टर में खास करके ग्रामर में अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं तो बुक छोड़ दीजिए। बुक का कोई लेना देना नहीं है। बुक क्या है, बैंडेड है, बंधा हुआ चीज होता है, ठीक है। आप ट्रांसलेशन के लिए बुक खरीदोगे, ट्रांसलेशन बुक से एग्जांपल के रूप में नोट करोगे, ये 5 एग्जांपल दिया और ट्रांसलेशन उसी को बनाना है, तो आपका इंग्लिश बेहतर नहीं होगा। आप माइंड में क्रिएट कीजिए। आप देखिए ना आइडेंटिटी क्या है रही है, तो ढेर सारी ट्रांसलेशन बनाइए ना अपने दिमाग से, उसे लिखिए, उसे क्रिएट कीजिए। उसके लिए रूल है, आप रूल के सहायता से लैंग्वेज भी कन्वर्ट कर सकते हैं इजी से, ठीक है। तो जितने ज्यादा डेवलप कीजिएगा आपका माइंड उतना ज्यादा अच्छा होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम बताएंगे आपको यस नो फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं इसका। अफर्मेटिव और निगेटिव के बाद देखिएगा, अफर्मेटिव निगेटिव कंप्लीट हो गया है तो यस नो फॉर्म होता है। ये दो स्ट्रक्चर है हमारे पास, इज एम आर प्लस V4, सॉरी इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और सेकंड वर्ड में जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमको इसको हम बोल सकते हैं यस नो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। ये हिंदी में हमेशा क्या से स्टार्ट होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी यस नो फॉर्म आए हैं तो क्या क्या क्या। अगर असर्टिव यस नो फॉर्म है तो क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, अगर नेगेटिव में फॉर्म है तो क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। हमेशा क्या से स्टार्ट होगा। और इंग्लिश में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो डू डज, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो तो इज एम, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो हैज हैव ही उसका जो एक्टिव होता है। तो हमेशा यस नो फॉर्म जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई देखिएगा इसीलिए यहाँ पे रूल है कि हेल्पिंग वर्ब से रूल ही स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस जो हम अभी कुछ देर पहले क्लास लिए थे, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस या स्टार्टिंग में बोलते हैं। एक होता है दे आर नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट विद मी। अब हमें अब सेंटेंस को बनाना है यस नो फॉर्म में, बस बहुत इजी मेथड है, बस इसे क्रॉस कर दीजिए। इज को इधर ले आइए और राम को इधर लेके चले जाइए। बाकी यहाँ से जो है ना वो सब उतारते चले, क्योंकि चेंज होता ही है ना। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लास्ट पार्ट में थे, यानी सिक्स पार्ट में थे, तो हम बताए थे कि हर के बाद कुछ चेंज नहीं होता है। जब रूल ही चेंज नहीं कर रहा है तो आप सेंटेंस कैसे चेंज कर सकते हैं, वही चीज होगा, ठीक है। बस इसे क्रॉस कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए क्या, प्लेइंग का प्लेइंग, क्रिकेट का क्रिकेट, विथ का विथ और मी का मी। नो चेंज, कुछ चेंज नहीं होगा। ये अफर्मेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गया। अगर हम बात करते हैं निगेटिव में भी चेंज करने का तो आगे इधर ले आइए, दे इधर लेके चल जाइए। अब नॉट का नॉट लिख दीजिए, हैविंग का हैविंग, ब्रेकफास्ट का ब्रेकफास्ट, विथ का विथ और मी का मी। नॉट ऑफ इंट्रोगेशन के साथ आएगा यस नो फॉर्म, है ना ये चीज। तो हम बहुत आसानी से अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो हमारे पास सेंटेंस बना सकते हैं
उसे असर्टिव बना सकते हैं। अगर निगेटिव है उसे भी यस नो फॉर्म का निगेटिव का रूप दे सकते हैं। और बहुत सारे सेंटेंस जो हम खुद से मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, नहीं तो कोई भी एक रूल उठा लीजिए। आर के बाद कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी यू, अकॉर्डिंग टू आर के हिसाब से यू लग सकता है, दे लग सकते हैं, बी लग सकते हैं, डबल नेम आ सकता है, कोई वर्ब। प्ले कर दीजिए। ऑब्जेक्ट क्रिकेट कर देते हैं। अदर वर्ड इन द इवनिंग कर सकते हैं, इन द इवनिंग। क्वेश्चन बन गया। आप हिंदी का रूप दे सकते तो कह सकते हैं क्या तुम सुबह में क्रिकेट खेल रहे हो, क्या तुम सुबह में क्रिकेट खेल रहे हो, क्योंकि जैसे ही हेल्पिंग वर्ड वैसे ही क्या एंड हमारे पास है। जैसे ही एग्जाम आप देखेंगे तो रहा है नहीं तो आए नहीं। ठीक है, तो हिंदी तो हमारे रगन में है, हिंदी हमारे माइंड में बसा हुआ है, हिंदी की टेंशन नहीं लेना है। बस जो चीज डिफिकल्ट है वो है इंग्लिश। बस इंग्लिश को हमें तोड़ना है, इंग्लिश को हमें क्लियर करना है कि इंग्लिश हमारे पास कैसे आएगा। ठीक है, और वो आएगा तो विद हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स आएंगे। ठीक है, हम स्ट्रक्चर से ही सेंटेंस को बनाएंगे। देखिएगा, निगेटिव बनाना चाहते हैं इसे भी निगेटिव कर सकते हैं, नॉट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, नहीं तो अलग उठा सकते हैं। कोई भी एम का सब्जेक्ट इकलौता है वो है आई, आई के हिसाब से पूरी पुट ब्रेकिंग कर देते हैं। ब्रेकिंग के हिसाब से दिस ग्लास कर सकते हैं। अगर वर्ड डाल दीजिए ड्यू टू दिस रीजन। आप हिंदी बना सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्या आप हिंदी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको निगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते थे, तो निगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए बस यहाँ पे नोट रख दीजिए। क्यों? क्योंकि रूल जाती है सब सब्जेक्ट के बाद नोट लिखने के लिए। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, नोट लिख देंगे, हो गया निगेटिव। बहुत सारे सेंटेंस है जो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर आप उसको रूप दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए, जितना संभव है उतना प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बहुत सारे ट्रांसलेशन आप खुद कर सकते हैं। आर यू getting a job with my brother। क्या तुम मेरे भाई के साथ नौकरी कर रहे हो, क्या तुम मेरे भाई के साथ नौकरी कर रहे हो। अगर तुम निगेटिव का रूप देना चाहते हैं तो आर यू यहां से नॉट उठा लेते हैं, नॉट गेटिंग अ जॉब विथ माई ब्रदर। बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसे नोट कीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद हम डब्ल्यू इंटरोगेटिव में बताएंगे। ठीक है, कि डब्ल्यू इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो कितने इजी होते हैं। देखिएगा, पार्ट तो आती है, वो परफेक्ट कंटीन्यूअस का पार्ट होता है डब्ल्यू इंटरोगेटिव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि डब्ल्यू इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं बहुत इजी है।
ये रहा यस नो फॉर्म में। अगर हम इसे यहां पर WH वर्ड, क्या WH वर्ड प्लस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इसमें हम WH वर्ड को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब वर्ड कर देते हैं इसे, आप लोग को देखने में निकाली हो रहा होगा। और स्ट्रक्चर तो वही रहेंगे, ठीक है, तो इधर मेंशन कर देते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है वो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, और ये जो स्ट्रक्चर है WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का है। देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारा, आर यू गेटिंग अ जॉब विद माय ब्रदर, क्या मेरे भाई के साथ नौकरी करते हो? सही है ना? तो बिल्कुल सही नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ई जयमान लग गया तो काहे टेकल सवाल ही होता है। जब भी रहेगा तो रहा है नहीं है। तो आर यू गेटिंग अ जॉब विद माय ब्रदर, क्या तुम मेरे भाई के साथ नौकरी कर रहे हो? बहुत सारे स्टूडेंट में मिस्टेक होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को मिस्टेक होता है, वो बढ़िया से स्टडी नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये जयमाल लगता है तो इलाज में काफी लगा देते हैं। अगर हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, रहा नहीं है तो बिल्कुल से स्टार्ट करेंगे। बस इस चीज को आपको ध्यान देना है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। ये जयमाल तो रहा है नहीं है, झूठ आ गया तो ताहे तिहती है, ठीक है। इसमें अगर हम लगा देते हैं वाई WH वर्ड तो बन जाएगा हमारा ये WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए यहां से WH वर्ड आ गया, यहां से इजैमार आ गया, यहां से हमारा सब्जेक्ट आ गया, यहां से हमारा बिफोर आ गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, और ये हमारा क्या आ गया? अदर वर्ड आ गया। हम मेंशन कर देते हैं, देख लीजिए ये ऑब्जेक्ट, ये बिफोर, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ड डाल देते हैं यहाँ पे, और ये हमारा WH वर्ड है ना, इस स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट पूरी तरह से। तो ये हमारा क्या बनेगा? WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस बन गया स्ट्रक्चर का। अगर हम इससे करते हैं तो कोई भी WH वर्ड रख लीजिए, कोई भी, वेयर, यहां से इजैमार, इधर तो ये आर निकाल लिया है, ध्यान दीजिएगा, और सब्जेक्ट उसमें दे रख लेते हैं, यहां से नॉट उठाने का है तो नॉट उठा लेते हैं, और कोई वर्ड having breakfast, having breakfast, बस हो गया निगेटिव। Where are they not having breakfast? कहाँ वे लोग नाश्ता नहीं कर रहे हैं, कहाँ वे लोग नाश्ता नहीं कर रहे हैं। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है इंग्लिश, ठीक है। आप इंग्लिश को फोकस कीजिए, स्ट्रक्चर इंग्लिश है, सब कुछ इंग्लिश है, तो इंग्लिश को इंग्लिश में ही बदल देते हैं, ठीक है। और हिंदी तो हमारे दिमाग में रहेगा। बहुत प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे एग्जांपल्स, अभी हम कितना एग्जांपल्स लिखे, आप लोग घर में बहुत सारे एग्जांपल्स को मेंशन कीजिए, ठीक है। और हम निगेटिव का सकते हैं, एग्जांपल बनाना चाहें तो वेट बना सकते हैं, वेट के बाद कोई भी इज के अकॉर्डिंग कोई सी हो जाएगा। अब सी के हिसाब से नॉट रहेगा, नॉट के हिसाब से लड़की है तो गाना ही गाएगी, तो सी का सिंगिंग कर देते हैं और सॉन्ग कर देते हैं। अगर अकेले नहीं गाती है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं विथ हर पेन, विथ हर पेन्स। क्वेश्चन तो कितना इजी कॉन्सेप्ट होता है इंग्लिश में, बिना है तो स्ट्रक्चर सेंटेंस को बना देना। स्ट्रक्चर कैसा है, आप हिंदी में मेमोराइज कर लीजिए कि वह कब अपने दोस्तों के साथ गाना नहीं गा रही है, वह कब अपने दोस्तों के साथ गाना नहीं गा रही है, ठीक है। इसे नोट कीजिएगा और जितना हो सके आप स्ट्रक्चर के सेंटेंस बनाइए। थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को सब याद नहीं होता है, एक स्ट्रक्चर याद करते हैं दूसरा स्ट्रक्चर भूल जाते हैं, पर नॉट वेरी। हम आपको बताते हैं स्ट्रक्चर याद मत कीजिए, स्ट्रक्चर को समझिए, स्ट्रक्चर आपके पास चल जाएगा। आने वाले वॉइस नरेशन जो है
एग्जाम में 3-3 नंबर का आपका आ जाता है, वो बन जाएगा आपसे। देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर V4। हम इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और नेगेटिव पुट कर दे, ये देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। बहुत तक आप पहुंच गए हैं तो ऑब्जेक्ट को मत याद कीजिए, ऑब्जेक्ट तक पहुंच गए हैं तो वर्ब मत कीजिए। क्योंकि जैसे ही वर्ब आया तो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आया तो वर्ब आएगा। कहीं भी चले टेंसेज स्ट्रक्चर में जनरली आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे 120 के वर्ब, बट अकॉर्डिंग टू टेंस सिंपल रूल्स आपको 72 स्ट्रक्चर्स को पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि एक टेंस परसेंट इंडिविजुअल का कितना हो जाता है जी 6, और अगर पढ़ना है 12 देन 12 6 22। सिंपल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो कॉमन है, ठीक है। अब पेपर में जाएंगे तो 120 से लेवल हो जाता है, ठीक है, वो हम बताएंगे स्पेशल रूल्स में, ठीक है। तो थोड़ा देखिएगा कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है कि इसको याद कर लेते हैं, सब्जेक्ट पर नहीं जमा। अब बिफोर तो हमको याद है, पहले से ही पता है, जब भी याद किया था तो बिफोर ऑब्जेक्ट अलग करो, और फिर से ये दोनों को याद करके दोबारा तो नहीं याद करोगे, बस सब्जेक्ट की जमा और नॉट को रखना, बहुत बात वही रहेगा। अगर छोटू हम इसे क्रॉस कर देते हैं, इस तरह से क्रॉस कर देते हैं, तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ये चेंज नहीं होता है, वर्ब ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक कहीं चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं कर सकता है। एक और आते हैं इज एंड आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्वेश्चन आप इसे क्रॉस करो, ये रूल मिल जाएगा, यस नो प्रॉब्लम। इसे क्रॉस कर दो, इसे क्रॉस करो तो ये रूल आएगा, इसे क्रॉस करो तो ये रूल आएगा। इंग्लिश पढ़ने का एक एक चीज अच्छी होती है ना कि इंग्लिश में सब कुछ दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। उसको सीख लो तो अगला बुक में बहुत हेल्प करेगा, उसको सीख लो तो अगला बहुत हेल्प करेगा। अब यहाँ पे हम WH वर्ड को पुट कर देते हैं तो यस नो का WH इंट्रोगेटिव बन जाएगा। देखिए WH वर्ड प्लस इज एंड आर each and R plus V4 plus sorry यहाँ सब्जेक्ट होगा V4 plus ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे हो जाएगा WH वर्ड प्लस H and R प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हो गया। अब इसे हम हाइड कर देते हैं, छुपा लेते हैं, तो यही रूल यहाँ पे है, यही रूल यहाँ, ठीक है। इसे नेम दे देते हैं, मेंशन कर देते हैं, ये हमारा हो जाता है असर्टिव, असर्टिव जिसे हम लोग अफर्मेटिव के नाम से जानते हैं। ये हमारा हो जाता है नेगेटिव, ये हमारा होता है यस नो फॉर्म, ये हो जाता है यस नो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्म, ये हो जाता है WH इंट्रोगेटिव फॉर्म, और ये हो जाता है WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्म। नहीं रट्टा मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बस इंग्लिश को समझिए। इसी को क्रॉस करने के लिए अलग से मेहनत करेंगे, अलग से एनर्जी लगाएंगे, अलग से याद करेंगे, अलग से 1 घंटा 2 घंटा टाइम स्पेंड करेंगे, ऐसा नहीं है। बस थोड़ा समझिए, सबको देखिए, ये खुद आपको बता देगा कि हमें ऐसा ही हम वही है जो तुम दोबारा कोई लॉजिक नहीं बनता है कि किसी को दोबारा याद करने का, बस प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश आपके पास ठीक है। आज क्लास में